फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आपका कि नारी क्या है, नारी और नर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, यह पठित पाठ के उद्धृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है आपका अर्धनारीश्वर से लिया गया है। किससे लिया गया है? अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? जय कृष्णमूर्ति साहब की रचनाएं कौन सी है? तो जय कृष्णमूर्ति साहब की रचनाएं जो है शिक्षा शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूठन क्या है? जूठन जो है क्या है? जूठन जो है आपका एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ जो होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कहा जा रहा है अंधे की क्या है? अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? अध अध जल जो है गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? न तो इस लोकोक्ति का अर्थ जो होता है आपका वो होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़, यानी नाच न जाने तो आंगन टेढ़, यह जो लोकोक्ति किस का अर्थ क्या होता है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होती है? इसका अर्थ होता है बहाना करना, यानी नाचने यहाँ नहीं आता है तो बहाना करता है। नेक्स्ट है, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तीन तेरह का मुहावरे का अर्थ होता है तितर बितर होना, यानी यहाँ वहां हो जाना। नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हीरा शब्द क्या है? हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है? हीरा जो है इस शब्द में कौन सी संज्ञाएं हैं? इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा जो है ये कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो है आपका ये है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखेंगे, काशी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो काशी जो शब्द है इसमें जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी पार्टिकुलर काशी का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, सभा में कौन सा संज्ञा है? तो सभा जो है इस सभा में जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य शब्द में कौन सी संज्ञाएं हैं? तो मनुष्य जो शब्द है इस मनुष्य शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, सजावट में कौन सी संज्ञा है? सजावट जो है इसमें कौन सी संज्ञाएं हैं? तो सजावट में जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहा जा रहा है शब्द का पर्यायवाची, यानी कि इस शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो शब्द का जो पर्यायवाची जो होता है वो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाता है नाद। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा जो शब्द है गंगा को और किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा जो शब्द है उसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर जो शब्द है इसके पर्यायवाची जो शब्द होगा आपका ललित। क्या होता है? ललित। उसके बाद राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राजा जो है इसका पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा इनमें से सभी उपयुक्त सभी, यानी निरीपह भी राजा का पर्यायवाची शब्द है, भूप भी है और निरीपति भी है। नेक्स्ट देखेंगे, पै शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पै जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पै शब्द का पर्यायवाची शब्द जो आपका हो जाएगा वो दूध हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी सूर्य नामक जो शब्द है इसकी पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य को भास्कर के नाम से जाना जाता है। पर्यायवाची शब्द जो आपको हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत क्या? संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संवत जो शब्द है इसकी सही संधि विच्छेद जो है समझौत हो जाता है। सदाचार क्या है? सदाचार शब्द का संधि क्या होगा? सदाचार जो शब्द है इसका संधि क्या होगा? तो संधि विच्छेद इसका करेंगे तो हो जाएगा सत्यजोड़ आचार। क्या होता है? सत्यजोड़ आचार। नेक्स्ट कहा जाता है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नायक का संधि विच्छेद जो है आपका नय जोर अक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद जो है उत्जोड़ गम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, परीक्षा क्या है? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा परिजोड़ इच्छा। क्या हो जाता है? परिजोड़ इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हताहत शब्द में कौन सी संज्ञा है, यानी हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हताहत जो है तो इसकी संधि विच्छेद जो आपका हो जाएगा हताज और हत, क्या हताज और हत। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, सभा शब्द क्या है, सभा जो है वो शब्द क्या है। तो सभा शब्द जो है आपका वो कहा जाता है, सदा शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सदा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है आत्मा शब्द क्या है, आत्मा जो शब्द है वो क्या है। तो आत्मा शब्द जो है आपका ये स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। जी शब्द क्या है, जी जो शब्द है वो क्या है। तो जी शब्द जो है आपका वो है स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखेंगे आयु शब्द क्या है। तो आयु जो शब्द है ये कौन सा लिंग है। तो आयु जो है स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा जो शब्द है वो क्या है। तो परीक्षा शब्द जो है आपका वो कहा जाता है क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है महिमा शब्द क्या है। महिमा जो है वो शब्द क्या है। तो महिमा शब्द जो है इसका आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। उपवन, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपवन जो है इसमें आपका उप उपसर्ग है, क्या है, उप जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो कहा जा रहा है इससे प्रति उपसर्ग है, कौन है, प्रति। सुकर्म शब्द में कौन से उपसर्ग है। तो सुकर्म कहता है। तो सुकर्म में क्या है, सुकर्म में जो है आपका सु उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे आनंदित शब्द में कौन सी प्रत्यय है। आनंदित जो शब्द है इसमें कौन सा जो है आपका प्रत्यय है। तो आनंदित जो है इसमें आपका जो हो जाएगा यानी इत प्रत्यय है, क्या है, इत है। नेक्स्ट देखेंगे टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ जो शब्द है इसमें टिकाऊ शब्द में जो है आपका आव प्रत्यय है, क्या है, आव प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ाई शब्द में कौन सी प्रत्यय है। तो पढ़ाई शब्द जो है यहाँ पे आपका ढाई हो जाएगा, क्या, ढाई शब्द है। उसका नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर कहा जाता है आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो आकाश का जो पर्यायवाची विलोम कहता है, सॉरी, आकाश का जो विलोम क्या होगा। तो आकाश का विलोम जो है पाताल हो जाएगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। पुरस्कार जो शब्द है उसका विलोम जो है दंड हो जाएगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा। कृपा जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो कृपा का जो शब्द का विलोम होगा कोप हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अवांछित क्या है, अवांछित शब्द का विलोम क्या होगा। तो अवांछित जो शब्द है ये शब्द का विलोम जो है आपका हो जाएगा प्राचीन, क्या, प्राचीन। नेक्स्ट है कृतज्ञ, क्या है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका जो आपका विलोम हो जाएगा कृतार्थ, कृतार्थ। उसके बाद देखेंगे स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा। स्थावर जो है, स्थावर शब्द जो है इसकी विलोम क्या हो जाएगा। तो स्थावर का जो विलोम हो जाएगा जंगम। नेक्स्ट देखेंगे धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में जो है कौन सा समास है। तो धनहीन जो है आपका ये है आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखेंगे त्रिदेव में कौन सा समास है। त्रिदेव कहा जा रहा है द्विगु, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन जो आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ग क्या है, स्वर्ग प्राप्त, कौन सा स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है। तो स्वर्ग प्राप्त जो शब्द है इसमें जो है समास कौन सा है। तो समास आपका जो है तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर नामक जो शब्द है इसमें जो है आपका कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट देखेंगे आजीवन शब्द में कौन सा समास है। आजीवन ना, तो आजीवन जो शब्द है इसमें जो आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास है, कौन है, अव्ययीभाव। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपमान जो शब्द है इस शब्द का विशेषण जो होगा आपका क्या हो जाता है, अपमानित, क्या हो जाता है, अपमानित। रोमांच, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रोमांच नामक जो शब्द है इसका विशेषण शब्द जो आपका हो जाएगा रोमांचकारी, क्या, रोमांचकारी। ऑप्शन नंबर देखेंगे भूगोल शब्द क्या है। भूगोल का जो है विशेषण क्या होगा। तो भूगोल जो है इसका विशेषण शब्द जो आपको हो जाएगा या भौगोलिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। तो शिव जो शब्द है उस शब्द के विशेषण जो होगा आपका वो हो जाता है शैव, क्या होता है, शैव। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहा जाए सप्ताह शब्द का जो है
विशेषण क्या होगा? तो सप्ताह जो शब्द है, तो शब्द के विशेषण जो हो जाएगा आपका साप्ताहिक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक जो शब्द है, तो शब्द का विशेषण जो है आपका हो जाएगा संपादकीय। क्या? संपादकीय। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम जो है ये आपका जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान जो काल है, उस वर्तमान काल की जो भेद होता है ये आपका 3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का जो उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ओष्ठ। उसके बाद बड़ी ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो बड़ी ना जो है इसके उच्चारण स्थान जो आपका हो जाएगा तालु से होता है। कहाँ से? तालु से। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित था? तो ये जो है आपका यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित था। गांव का घर कविता में कवि कौन है? यानी गांव के घर जो कविता है इसके कवि कौन है? तो इसके कवि जो है आपका ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। स आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास में लेखक कौन है? यानी इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है ये है आपका बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट देखें बोलने से ही मनुष्य के रूप का जो है साक्षात्कार होता है, ये कौन आदमी बोले हुआ था? तो ये जो है बोलने वाले आदमी जो है वेन जॉनसन है। कौन है? वेन जॉनसन साहब है। नेक्स्ट देखेंगे विस्नी कौन थे? तो विस्नी जो है ये कौन था? तो विस्नी जो है आपका ये मानक की माँ थी। कौन? मानक की माँ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लेखक शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग जो है लेखिका हो जाता है। क्या होता है? लेखिका। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अभिनेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग जो है अभिनेत्री हो जाएगा। क्या? अभिनेत्री। उसके बाद पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा? तो पृथ्वी को धारण करने वाले जो शब्द है इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? आकाश पिंडीय। क्या है? आकाश पिंडीय। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर कहा जा रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए कौन सा शब्द है? मृग नेत्री जो क्या कहते हैं जैसे नेत्र वाले जो है उनके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? तो उनके लिए जो शब्द हो जाएगा आपका वो हो जाता है मृगनयनी। कौन? मृगनयनी। नेक्स्ट है अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम जो है हीरा क्या सच्चिदानंद हीरानंद वातासियान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध साहब जो है उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। नेक्स्ट है जिनका जन्म बाद में हुआ हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिनका जन्म जो है बाद में होगा उन्हें हम जो है अनुज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शब्द का निम्नलिखित में कौन शब्द जो है शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है आपका इसमें स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है? यानी निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 74 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि जो है यानी वाल्मीकि शुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित शब्द में कौन शुद्ध है? निम्नलिखित शब्द जो है इसमें कौन शुद्ध है? यहाँ वाल्मीकि था। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जिससे जो है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जिससे किसी बात का होने का बोध न हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कहा जाता है निषेधा। क्या? निषेधवाचक। तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द जो होगा वह आपका प्रधानाचार्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? फिर जो है 77 नंबर जो है शुद्ध शब्द जो आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या है? प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित शब्द में क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? तो निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द जो है आपका 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं ए यानी विकल्प। नेक्स्ट है किसी काम में दखल देना ना किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो किसी काम में जो दखल देना जो है आपका वो कहलाता है हस्तक्षेप। क्या होता है? हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जिज्ञासा। क्या? जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी जिज्ञासु यानी जो किसी भी बात को जानता है जानने की इच्छा का व्यक्त करता है वह जिज्ञासु यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है? जो वन में चरता है उसे बंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंचर
यानी 81 का जो है आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वंचर होता है, क्या होता है? वंचर कहलाता है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुण दोष क्या है? गुण दोष जो है विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष जो विवेचक होता है वो क्या कहलाता है? तो वे जो है आपका आलोचक कहलाता है। नेक्स्ट, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञा जी का जन्म जो है यह हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नामवर सिंह क्या है? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम पीर के कवि जो है किसको माना जाता है? ये जयसी जी को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है राष्ट्रपति है, यानी राष्ट्रपति कौन है? तो कहा जाता है राष्ट्रपति के नाम से जो है किसे जाना जाता है? दिनकर जी को जाना जाता है। राष्ट्र कवि होगा, क्या होगा? राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि के नाम से जो है किसको जाना जाता है? दिनकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण भट्ट क्या है? तो इनके नजर में जो है बाल कृष्ण भट्ट जो है आपका ये साहित्य की एडिशन है। क्या है? साहित्य के एडिशन है। निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में से लोक नायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा के लिए किया गया है। जयप्रकाश नारायण जी के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है निम्नलिखित में ब्रजराज कुंवर कौन है? तो जो है निम्नलिखित शब्द में जो है आपका ब्रजराज जो है कुंवर किसको कहा जाता है? तो ब्रजराज कुंवर के नाम से जो है श्री कृष्ण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर। सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर जो है इनके रचनाकार जो है आपको कौन है? तो ये कहा जाता है सूरदास जी है। करबक में कौन सी बात पाई गई है? यानी करबक में जो है कौन सी बात पाई गई है जिसमें जो है प्रेम की महिमा के बारे में बतलाया गया है। नामवर सिंह के गुरुजी कौन थे? तो नामवर सिंह जो है इनके गुरुजी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कमायनी के रचयिता कौन है? तो कमायनी जो है इनके रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी शीर्षक में कौन सी विधा है? तो ये जो है कौन सी विधा है? तो विधाएं जो है आपका यह डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है गद्य कविता कौन सी है? तो गद्य जो कविताएं हैं ये आपका हार जीत है। क्या है? हार जीत है। नेक्स्ट देखेंगे, भूषण की किस रस की कवि थे, यानी महान कवि थे? तो भूषण जी जो है किस रस के महान कवि थे? तो ये जो है आपका वीर रस के थे। किसके? वीर रस के। नेक्स्ट देखेंगे, 97 नंबर क्वेश्चन जो है, 97 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ओसदा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो ये जो है किस नदी को आधार बनाया गया है? तो ये गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। जैसे किस कालखंड के कवि है? तो जैसे जो है आपका ये है भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट है, संत तुलसी कैसे कवि है? तो संत जो तुलसी है ये आपका छायावादी कवि है। नेक्स्ट है, कहानी किस कहानी का शीर्षक क्या है? गैंग्रीन है। तो ये जो है गैंग्रीन नामक जो रोग होता था ये जो है त्रिश में पढ़ने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास है कि जब भी क्लास लिया जाएगा तो उसका शेड्यूल जो है पहले ही कर दिया जाता है, क्लास से 10-15 मिनट पहले। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।